औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान। नाज़रीन, आज पूरा एक हफ़्ता हो गया है, बल्कि एक हफ़्ते से ऊपर एक दो दिन हो गए हैं। ये जो मौसम बेग वाला मामला है और मुराद सईद वाला मामला इस वक्त पूरे दुनिया में और यहाँ तक कि हमारे पूरे पाकिस्तान में ये एक इशू छिड़ा हुआ है जो कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। कल आपने वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर भी सुनी। मैं पहले आता हूँ मुराद सईद और मौसम बेग की तरफ। नाज़रीन, मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको पेश कर रहा हूँ कि जब कोई मुझ पे पत्थर मारेगा तो मैं उसके ऊपर कोई ना कोई लाहे अमल मैं अपना पेश करूँगा, और जो मुझ पे इल्ज़ाम लगाएगा, जो मुझ पे बुतान लगाएगा, सबसे पहले मैं उसे पकड़ूँगा, ना कि मैं दरमियान में किसी दरख्त को काटना शुरू कर दूँ। वो जो बुनियाद है, दरख्त की जड़ है, जो फसाद की जड़ है, मैं उस जड़ को काटूँगा, ना कि दरख्त को दरमियान से काटूँगा। अब जड़ जो है वो है रेहाम खान की किताब। अगर ऐसा ही कोई इशू था, ऐसी ही कोई वहाँ पे मनफी प्रोपेगेंडा किया गया था उस किताब में, तो जनाब मुराद सईद साहब को चाहिए था कि उस रेहाम खान के ऊपर कोई केस करते, उसके ऊपर कोई हर्जाने का दावा करते, उस किताब के ऊपर कोई बैन करवाते, उस किताब को बंद करवाते, लेकिन ये कोई काम नहीं किया। अब हुआ क्या कि वो, जैसे कि मैं अपने पिछले प्रोग्राम में आपको बता चुका कि टॉक शो में उन्होंने उस किताब का एक सिर्फ रेफरेंस दिया। अब उस रेफरेंस का एक्शन इस तरह से आया कि पूरे मुल्क में थरथली मच गई। इस्लामाबाद FIA ने बग़ैर यूनिफॉर्म के, बग़ैर वर्दी के, बग़ैर किसी एविडेंस के, बग़ैर किसी अपनी शनाख्त के उनके घर में छापा मारा। अब सिविल कपड़ों में मेरे घर में कोई 2-4 बंदे घुस आए या 10 बंदे घुस आए तो मैं क्या समझूंगा? और मुझे पहचान भी नहीं कराएंगे तो मैं यही समझूंगा कि मेरे घर में कोई चोर डाकू घुस आए हैं। अब ये सारा सीन उस शुरू हुआ और उसके बाद चलते चलते FIA ने गिरफ़्तार किया, दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ, और ये इशू आज तक खड़े होने का, स्टॉप होने का नाम नहीं ले रहा। अब हर तारीख पे जब मौसम बेग को लाया जाता है, जैसे कल के प्रोग्राम में आपने देखा नाज़रीन कि मौसम बेग को लाया गया है जब दहशतगर्दी की अदालत में, तो उसके रिमार्क्स क्या थे, वो क्या ज़ुबान और किन अल्फाज में वज़ीर-ए-आज़म साहब को पुकार रहा था। मकसद कहने का ये है कि अगर मैं किसी गंदे पानी में या गंदे नाले में मैं पत्थर फेंकूंगा तो छींटे मेरे ऊपर आएंगे। यार समझ नहीं आ रही कि इसको इतना बड़ा इशू बनाने की वजह क्या है। मुराद सईद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अपनी जदोजहद बता रहे हैं, अपनी मेहनत बता रहे हैं। भाई इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। अगर आप रेफरेंस दे दिया, कैमरा ने उनको नोटिस दे दिया, हत्ता कि चैनल तक बंद करवा दिया, चैनल को कुछ जगहों पे पिछले नंबरों पे फेंक दिया गया, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता था। ये आप लोग अपनी बदनामी खुद कर रहे हैं। अपने इस इशू को आपने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में उजागर किया है कि ये हमारा मसला क्या है। यार ना करें, ऐसे ना करें। उसकी वजह कि ये आप खुद बदनाम हो रहे हैं। समझ नहीं आ रही है आपको इस चीज़ की। मेरा ख्याल में समझ जाना चाहिए कि इसमें ना कि मौसम बेग की बदनामी है, ना कि वो किताब लिखने वाले की बदनामी है, ना किसी दूसरे की बदनामी है। ये सिर्फ़ और सिर्फ बदनामी आपकी हो रही है। खुदारा ना करें, अपने आप को मज़ीद बदनाम ना करें। नाज़रीन, कल मेरे प्यारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मंडी बहावलदीन में अपनी तकरीर की। आज भी उनकी तकरीर, हुकूमत में उनको आए हुए 4था साल हो गया, 4 साल के करीब हो गए हैं। आज भी वो 2013 की तकरीर कर रहे हैं। डीजल, डाकू, चोर नहीं छोड़ूंगा, NRO नहीं दूंगा, फला फला। आपने नाज़रीन ने सारी तकरीर सुनी होगी कि असल टॉपिक, असल जो इस वक्त इशू है अवाम के लिए, वो है महंगाई, जो कि थमने का नाम नहीं ले रही। अब आपने वज़ीर-ए-आज़म साहब 12 रुपये यकदम इतना बड़ा जंप लगा दिया है। पेट्रोल बढ़ गया, 160 रुपये के करीब पेट्रोल चला गया। उसी दिन जिस रात आपने पेट्रोल बढ़ाया है, विदिन कुछ मिनट ट्रांसपोर्टर ने अपने किराए बढ़ा दिए। आज
5-6 दिन हो गए हैं, आप मार्केटों में चले जाएं, ग्रॉसरी शॉप्स पे चले जाएं, किसी किराना स्टोर पे चले जाएं, आपको हर चीज़ की कीमतें बढ़ी हुई नज़र आएंगी। मकसद कि अगर आप 2-4 दिन में या 15 दिन के बाद पेट्रोल को 2-4-5 रुपये कम भी कर देंगे, लेकिन महंगाई पर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। महंगाई जो की त्यों रहेगी। ट्रांसपोर्टर अपने किराए जो बढ़ा दिए हैं वो कभी नीचे नहीं करेंगे, वो किराए बढ़े रहेंगे। तो अब आप खान साहब ये 2013 के इलेक्शन से बाहर निकले, अपोजिशन से बाहर निकले, अब आपके पास टाइम नहीं है, अब आपके पास टाइम ख़त्म हो चुका है। आपके पास सिर्फ तकरीबन 1 साल 1.25 साल रह गया है। अभी आपने कुछ अरसे बाद बलदियाती इलेक्शन में जाना है, वहाँ पे देख लीजिएगा कि अवाम बलदियाती इलेक्शन में क्या रिएक्शन अवाम का आता है। तो आप इन चीज़ों से बाहर निकले, असल इशू की तरफ आए। अपना माइंड सेट जो है, आपकी जो टीम है, जो 4 सालों में आपने 1 रुपया रिकवर नहीं करवा सके, आपने पूरा जोर इन 4 सालों में अवामी मसाइल पे नहीं लगाया। आपने 4 सालों में सिर्फ़ और सिर्फ शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरीम नवाज पकड़ लो दगड़ लो। मेरा ख्याल में अगर पाकिस्तानी रुपयों में हिसाब किया जाए तो आपने अरबों रुपये ये इन चीज़ों पे, इनकी गिरफ्तारियों पे, इंतकाम पे लगा दिए हैं। हत्ता कि आप शहजाद अकबर साहब लंदन के दौरे करते रहे कि केस बाहर निकालने के लिए, कोई करप्शन साबित करने के लिए, लेकिन एक धेले की करप्शन ना साबित हुई और ना ही 1 रुपये की कोई रिकवरी हुई। मुशर्रफ दौर में भी मुशर्रफ साहब ने 9 साल तक इनकी किताबें कंगाली थी, लेकिन 1 रुपये की करप्शन नहीं निकली थी। 4 साल आपने ज़ाया कर दिए इस चीज़ में। यार असल इशू की तरफ आए। अवामी इशू क्या है, अवामी मसाइल क्या है। जब तक आप अवामी मसाइल नहीं हल करेंगे तो आप कल इलेक्शन में कैसे आएंगे, कैसे लोगों को फेस करेंगे। बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपकी पार्टी का जो काफली का हाल हुआ था, आपकी पार्टी का उससे भी बदतर हाल होगा। नाज़रीन, आज एक सर्वे आया है जो कि ताज़ा सर्वे है, ग्लिप पाकिस्तान के नाम से। ग्लिप पाकिस्तान ने एक सर्वे दिया है। मतलब आप अंदाज़ा इसी से खान साहब अपने इस नए सर्वे से लगा लीजिएगा कि उस सर्वे में 4 बड़े लीडर जो हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ, इमरान खान, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ, 4 बड़े लीडरों के बारे में सर्वे आया है। अब जो पंजाब में आया है वो नवाज शरीफ 58% के साथ पहले नंबर पे हैं। दूसरे नंबर पे शहबाज शरीफ, वो भी 58% साथ है, दोनों भाई। अब आप इमरान खान साहब, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब, आप इस वक्त 33% में पंजाब में अवाम आपको पसंद करती है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को 58% और आप 33% पे आ गए हैं। बिलावल का आ रहा है 24 नंबर, 24% अवाम बिलावल को पसंद कर रही है। ये है पंजाब। अब आ जाए केपी में। केपी में भी नवाज शरीफ 44% और शहबाज शरीफ 43%, सॉरी नवाज शरीफ 46%, सॉरी नवाज शरीफ 46%, शहबाज शरीफ 43% और इमरान खान साहब आपका नंबर है 44%। इस वक्त केपी के में आपको 44% आवाम ने पसंद किया है, वहाँ पर भी नवाज शरीफ टॉप पे है। इसी तरह आप सिंध में आ जाएं। सिंध में नवाज शरीफ 51%, इमरान खान 33% और बिलावल 37%। ये सिंध का हाल है। बलूचिस्तान में भी इसी तरह का आया हुआ है। मैं लंबी डिटेल पूरी डिटेल में नहीं जाऊँगा। पूरे पाकिस्तान, केपी के समेत, गिलगित बल्तिस्तान समेत ये सारे सर्वे हुए हैं जिसमें इस वक्त नवाज शरीफ फेवरेट जा रहे हैं। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।